जुगनपुर गांव में एक सुखमणि नाम का आदमी रहता था। सुखमणि बहुत ईमानदार और अच्छा आदमी था। सुखमणि के पास एक प्यारी सी गाय थी जिसका नाम चांदनी था। चांदनी भी अपने मालिक की तरह बहुत ईमानदार और साहसी थी। चांदनी एक माँ थी जो अपने बछड़े को बहुत प्यार करती थी। एक दिन सुबह चांदनी अपने बछड़े को कहती है, बेटा, अभी मैं घास चरने जाती हूँ, तुम घर पे रहना, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे ताजे घास में ले आऊंगी। ये सुन बछड़ा कहता है, ठीक है माँ, लेकिन तुम जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चांदनी बहुत दुलार से बछड़े की ओर देखती है और कहती है, मैं जल्द ही आऊंगी बेटा, तुम कहीं मत जाना, मेरा इंतजार करना। ये कहते हुए चांदनी अपने बेटे को थोड़ा दुलार करती है और जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में एक भूखा शेर इधर उधर घूम रहा होता है अपने शिकार की तलाश में। चांदनी ताजे घास की तलाश में घने जंगल की ओर चली जाती है। कुछ देर घास खाने के बाद जब चांदनी घास खा ही रही होती है तब बाघ की नज़र चांदनी पर पड़ती है। वो चांदनी को देख उसके ऊपर हमला करने को सोचता है और पास आता है। चांदनी की नज़र भी बाघ पर पड़ती है। बाघ और चांदनी एक दूसरे के सामने खड़े थे। बाघ को देख चांदनी ये समझ जाती है कि बाघ उसे खाना चाहता है। बाघ को देख चांदनी को अपने बछड़े की याद आती है। वो तुरंत बाघ से कहती है, बाघ महाराज, कृपया मुझे सिर्फ आज के लिए मत खाइए, मैं घर जाना चाहती हूँ अपने बछड़े के पास। ये सुन बाघ कहता है, तुम्हें जाने दूं? आखिर कौन भला अपने शिकार को छोड़ता है? ये सुन चांदनी दुखी हो जाती है और कहती है, मैं एक माँ हूँ बाघ महाराज, मेरा एक बछड़ा है जो मेरा इंतजार कर रहा है। मैंने उससे वादा किया है, मैं वापस आऊँगी, उसके लिए ताज़े घास लाऊंगी। अगर मैं वापस नहीं जाऊंगी तो वो बहुत रोएगा। मुझे सिर्फ आज के लिए वापस जाने दो। मैं कल वापस आऊंगी, तुम मुझे कल खा लेना। मैं वादा करती हूँ, मैं कल वापस ज़रूर आऊंगी। ये सुन बाघ बोलता है, आखिर भला कौन जानबूझकर मरने के लिए आएगा? मुझे मूर्ख बना रही हो। ये सुन चांदनी रोने लगी और रोते हुए बोलती है, नहीं बाघ महाराज, मैं सिर्फ अपने बछड़े को थोड़ा दुलार करना चाहती हूँ। आखिरी बार उसे जी भर के देखना चाहती हूँ। उसे ज़िंदगी जीना सिखाना चाहती हूँ ताकि वो अकेले रह सके। और मैंने उससे वादा किया है कि मैं आज वापस आऊँगी। और मैं तुमसे भी वादा करती हूँ, कल इसी समय यही खड़ी मिलूँगी। मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ती हूँ। ये सुन बाघ सोचने में लगा। आखिर ये गाय सच में अपने वादा की पक्की निकलेगी? क्या ये अपना वादा पूरा करेगी? बाघ गाय की ईमानदारी की परीक्षा लेने को सोचता है और कहता है, ठीक है, तुम अपने बछड़े से मिलना चाहती हो क्योंकि तुमने उससे वादा किया है वापस आने को। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। तुमने वादा किया है कल वापस आने को। अगर तुम कल नहीं आई तो फिर मैं कभी किसी गाय पर यकीन नहीं करूँगा और जैसे ही मुझे कोई गाय दिखेगी मैं खा जाऊँगा। और बाघ वहां से चला जाता है। ये सुन चांदनी वापस आ जाती है अपना गांव। चांदनी रोते हुए अपना गांव वापस आती है। गौशाला में उसका बछड़ा उसका इंतजार कर रहा होता है।
वो अपने माँ को देख दौड़ते हुए जाता है। चांदनी भावुक होकर उसे बहुत दुलार करती है और बहुत रोने लगती है। उसके बच्चे के साथ ये उसका आखिरी रात है। चांदनी रात भर अपने बच्चे से बहुत दुलार करती रही और अपने बच्चे को अच्छी अच्छी बातें सिखाती रही ताकि उसे अकेले जीने में कोई मुश्किल ना हो। बछड़ा अपनी माँ की सारी बातें ध्यान से सुन रहा होता है। और सुबह होते ही वो अपने बछड़े को ढेर सारा दुलार करती है और रोते हुए जंगल की ओर जाने लगती है। बछड़ा अपने माँ को दुखी देख जल्दी वापस आने को बोलता है। माँ, जल्दी वापस आना। ये सुन चांदनी भावुक होकर रोने लगी और कुछ ना बोलते हुए वहां से चली गई। बछड़ा दुखी होकर अपने माँ को जाते हुए देख रहा होता है। कुछ देर बाद बाघ उसी जगह आ रहा होता है और रास्ते में सोच रहा होता है कि आज देखूंगा क्या एक गाय सच में ईमानदार होती है, अपने वादा की पक्की होती है। अगर वो गाय झूठी निकलेगी तो मैं उसके गांव जाके उसको और उसके बछड़े को खा जाऊंगा। ये सोचते सोचते बाघ उसी जगह पर आता है। जैसे ही बाघ उस जगह पर पहुंचता है उसे सामने चांदनी खड़ी हुई दिखाई पड़ती है। चांदनी दुखी होकर खड़ी थी। ये देख बाघ अपने आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। चांदनी अपने वादे के मुताबिक वह वापस आई थी। बाघ चांदनी की ईमानदारी और वादा की पक्की देख वो बहुत खुश होता है और वो चांदनी से कहता है, सुनो बहन, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया है। तुमने आज ये साबित करके दिखाया है कि अगर किसी से वादा करो तो उसे पूरा करना चाहिए। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुम जाओ और अपने बछड़े के साथ खुशी से रहो। ये सुन चांदनी खुश हो जाती है और बाघ को शुक्रिया बोलती है और अपना गांव वापस लौट आती है। बछड़ा अपने माँ को देख खुशी से दौड़ते हुए अपने माँ के पास जाता है और चांदनी अपने बछड़े को बहुत दुलार करती है।